हेलो गाइस, तो मैं एक बार फिर से आया हूँ। मेरा नाम है असलम और मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैं लेके आया हूँ जिम की कुछ ज़रूरी बातें पार्ट 2 लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे विंटर आते ही बच्चे जिम ज्वाइन कर लेते हैं और विंटर जाते ही जिम को छोड़ देते हैं। तो उसको लगता है कि एक दो महीने में बॉडी बन जाएगी, आप सलमान खान बन जाओगे। लेकिन गाइस, मैं एक बात आपको बता दूँ कि जिम एक ऐसी चीज़ है जो एक दो महीने में नहीं बनती है। उसके लिए आपको धीरज रखनी पड़ेगी। कह लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग ऐसी तपस्या है, बॉडी बनाना ऐसी तपस्या है जो आपको लंबे समय तक करनी पड़ेगी। आपने सलमान सर की एक मूवी देखी होगी, मैंने प्यार किया, जो 1989 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें वो एक हाथ से पुशअप लगाते थे। तो आप सोचिए कि 89 से 22 तक कितने सालों तक सलमान सर ने अभी तक बॉडी बिल्डिंग को जारी रखा है। कि उसकी तपस्या का टाइम देखिए, उसकी धीरज देखिए, उसका पैशन देखिए। तो ये देखकर आपको लगता है कि एक दो महीने में बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बॉडी बनाने के लिए आपको धीरज रखनी पड़ेगी और लगातार जिम करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा शेप आएगा। एक दो महीने में तो आपकी बॉडी आप जिम के लोहे को एक्सेप्ट करना सीखेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जिम में जाओ, पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ तो बॉडी शेप लेने लगती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सालों तक आपने जिम नहीं किया और सडनली आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आपकी मांसपेशियां को शेप में आने में, आपकी वेंस को सबको शेप में आने में टाइम लगता है। और दूसरी बात, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर वो हमारे हार्ट और हमारे किडनी और लीवर के लिए ख़राब होता है। वो एकदम गलत बात है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर प्रोटीन पाउडर इतना हानिकारक होता तो हमारी गवर्नमेंट पहले से ही उन पर बैन लगा दी चुकी होती है। तो एक बात समझ लीजिए कि प्रोटीन पाउडर हमारे बॉडी में, जो हमारे रोजिंदा खुराक में जो हमको प्रोटीन विटामिन नहीं मिलता है, वो प्रोटीन विटामिन प्रोवाइड करता है प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर अच्छा है। बॉडी बिल्डिंग करो, वर्कआउट करो या कोई भी अदर फिजिकल एक्टिविटी करो तो उसमें बहुत अच्छा है प्रोटीन पाउडर लेना। और एक बात सोचिए फ्रेंड्स, कि अगर आप शराब और सिगरेट पिएंगे तो उससे तो कम ही नुकसान करेगा प्रोटीन पाउडर। और मैंने कई बच्चों को देखा है, मैं मेरे जिम में कई बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि तुम ये प्रोटीन पाउडर ले लो, तो बोलते हैं कि मुझे मेरे बड़े भाई या पापा से पूछना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सिगरेट और शराब पीते हैं तब अपने बड़े भैया और पापा से पूछते हैं या नहीं? तो नहीं पूछते हैं तो क्यों गैस अपनी लाइफ ऐसे ही सिगरेट शराब में बर्बाद कर रहे हो? सिगरेट शराब का जो 5-7 हज़ार रुपया है उसमें आप प्रोटीन पाउडर लीजिए तो आपकी बॉडी को शेप मिलेगा, आपकी मसल्स अच्छे होंगे, आपका फिजिक्स अच्छा होगा, आप लंबी ज़िंदगी जियोगे, वो भी किसी बीमारी के बगैर। तो गाइज़, आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग या जिम के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या घर पे रह के क्रंचीज पुशअप्स लगा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जिम में जाओ, स्टीरॉयड लो और बॉडी कंपटीशन में भाग लो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप फिट रहिए। अपने लोगों ने देखा हो कि फॉरेन में 100 में से 95% लोग फिजिकल फिट होते हैं, फिर 5% ही ऐसे लोग होते हैं जिनका पेट निकला होता है। वही हमारे इंडिया में देखिए कि 100 में से 95% का पेट निकला होता है, सिर्फ 5% ही है कि फिट होते हैं। ऐसा हमारे देश में ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में फिजिकल की अवेयरनेस नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर टैलेंट में हमारा देश आगे बढ़ता है तो फिजिकल में भी बढ़ना चाहिए ना। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रात को जागना छोड़ दीजिए। अगर आप कोई भी बैड हैबिट हो तो छोड़ दीजिए और आप फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट कीजिए अभी से। मैंने कई बच्चों को देखा है कि शाम के 4-5 बजे 6 बजे बाहर बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाहर का फूड खा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 घंटा अगर आप जिम में दोगे तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी आगे की ज़िंदगी भी बहुत हेल्दी जाएगी। और गाइज़, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये असलम है जो स्क्रिप्ट लिख कर ये सब हमको बताता है?
वो ऐसा नहीं है। मेरे दिल में जो आता है मैं सिर्फ वही बताता हूँ। आप देखिए मेरा बैकग्राउंड और कुछ अच्छा नहीं है, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। मुझे चिंता होती है आजकल के यंग जनरेशन को देख के कि अपनी लाइफ को बहुत ख़राब रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई कुछ लिखा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्क्रिप्ट में देख के पढ़ता है। मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती है मुझसे बोलने में, तो उसकी वजह से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ 36 रोटेशन में मेरा कैमरा घुमा के, कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये मेरा घर है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आप लोगों ने? तो कुछ मैंने लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी कुछ लिखा के नहीं रखा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। रात को मैंने सोचा था कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी है, तो सुबह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए फिट इंडिया बनाने में। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश का कोई भी लड़का हो या लड़की हो, फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए। हम फिजिकली स्ट्रांग हो गए तो फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। वरना आप देखिए अभी हमारे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत है, कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं रहता। यंग एज में ही वो ऐसे शराब और सिगरेट के रास्ते चढ़ जाते हैं, तो फिर फिजिकल एक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं होता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो सब छोड़ के फिजिकल लाइन में आइए। ओके, जय भारत, जय हिंद।